ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में इतने सारे एलईडी लाइट्स मिल गए और ये भी सारे के सारे एलईडी लाइट्स सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के अंदर मिल गए। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक एलईडी की स्ट्रिप है, इसके ऊपर कितने सारे एलईडी लाइट्स लग रखे हैं। शायद से यहाँ पे कोने के अंदर लिख भी रखा है कि कितने एलईडी इसमें लग रखे हैं। तो देखो, इसके अंदर लिख रखा है 84 एलईडी, मतलब पूरे 84 एलईडी इसके अंदर लग रखे हैं। तो अब ये सच बात है या झूठ है मुझे नहीं पता। तो चलो एक बार इनको हल्के हल्के से गिन के देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इस तरीके से, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 14 तक 84 बराबर सही एलईडी इसके अंदर लग रखे हैं। तो इसके अंदर 84 एलईडीज लग रखे हैं, लेकिन इसका जो पॉइंट है ना, ये जो एलईडी होते हैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन इनकी एक दिक्कत है कि ये जो है यहाँ पे देखो, एक जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो उखड़ चुका है, इसका ट्रैक निकल चुका है। निगेटिव वाला तो सही है, लेकिन पॉजिटिव वाला टूट चुका है। और एलईडी यहाँ पे देखने पे मुझे तो ठीक लग रहा है, क्योंकि एलईडी जब भी जल जाता है ना, तो उसके अंदर ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है। लेकिन सभी के सभी एलईडी अगर आप देखोगे तो अच्छे से पीले कलर के अंदर है, किसी के भी अंदर यहाँ पे ब्लैक स्पॉट नहीं है। तो अब मुझे भी नहीं पता कि ये एलईडी कितने वोल्टेज के है, 3.7 वोल्टेज के है, 12 वोल्टेज के, 24 वोल्ट के, या फिर मतलब 48 वोल्ट के, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको 3.7 वोल्ट दे के देखेंगे। उसके बाद अगर जलते हैं तो ठीक है, नहीं जलते हैं तो यहाँ पे इनको 12 वोल्ट भी दे के देखेंगे, मतलब 12 वोल्ट, क्योंकि इतने तक ही मेरे पास सप्लाई है। और ये जो पॉइंट है इसको भी रिकवर करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो हम काम करेंगे ही बाद में, पहले इन एलईडी को देख लेते हैं कि ये एलईडी किस तरीके के। तो ये तो सिंपल से एलईडी है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। तो ये एलईडी जो है वो मटका एलईडी है, 5 mm के अंदर। देखो, 5 mm के अंदर मटका एलईडी है। इसी के बड़े एलईडी भी आते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मिले मुझे तो यहाँ पे। तो देखो, इसी टाइप के वो भी एलईडी है, ये भी एक मटका एलईडी है, लेकिन ये जो है हाफ वेट के अंदर है। और इसका साइज जो है 8 mm है, मतलब ये 8 mm का होता है। और उसी की जगह पे ये एलईडी अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 mm का है। और ये जो है 1.4 मतलब आधे से आधा वेट लेता है, मतलब क्वार्टर वेट के अंदर ये चल जाता है। अब मुझे इनके बारे में भी नहीं पता कि ये 12 वोल्ट के, 3.7 वोल्ट के। हाँ, लेकिन इतना तो पता है कि एक एक एलईडी जो है वो यहाँ पे 3.7 वोल्ट का ही है। लेकिन पूरी स्ट्रिप कितने वोल्टेज की है ये मुझे नहीं पता। तो ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि इस साइड में इस पर माइनस लाइन है, और ये सभी माइनस जो है एक साथ कनेक्ट किए गए हैं। और उसी के साइड में यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो प्लस लाइन है, और सारी प्लस लाइन एक साथ की गई थी लेकिन वो टूट चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी 3.7 वोल्ट से भी चला के देखेंगे, उसके साथ साथ 12 वोल्ट से भी चला के देखेंगे। जितने भी वोल्टेज पे चलेंगी तो अच्छी बात है। ये भी एलईडी जले हुए नहीं लग रहे, क्योंकि ये भी देखो सब कुछ अंदर से क्लीन है, येलो कलर के अंदर है, इनके अंदर भी कोई ब्लैक डॉट नहीं है। तो देखो, वैसे तो ये एक स्ट्रिप टूट ही चुकी है। तो चलो जल्दी से एक काम करते, इसको पहले हम 3.7 वोल्ट दे के देखते, उसके बाद अगर जलते तो ठीक है, नहीं तो फिर 12 वोल्ट दे के देखेंगे। और इनका मैटर जो है वो सुलटने के बाद हम इनका भी जो ट्रैक है उसको रिकवर करेंगे, और इसको भी पावर दे के देखेंगे। तो चलो जल्दी से इनको टेस्ट कर लेते और देखते हैं कि आज मैंने जो 10 रुपये के अंदर सामान लाया था वो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो देखो, यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए मैंने 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलो अब इसको इसके साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये इस साइड में माइनस है, इस साइड में प्लस है। तो यहाँ पे माइनस वाला हमारा ब्लैक वाला वायर आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे माइनस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं देखो इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलईडी नहीं जल रही है। आप देख सकते हो कि सभी के सभी यहाँ पे बंद है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको दूसरे एलईडी के साथ यहाँ पे कहीं पे, तो देखो यहाँ पे मैंने लगाया तो एक एलईडी यहाँ पे ऑन हो चुकी है, मतलब ये एलईडी ओके। और उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे लगाया तो नीचे की साइड से तो दूसरी एलईडी जली, लेकिन सभी की सभी एक साथ नहीं जल रही है। इसका मतलब ये 3.7 वोल्ट की स्ट्रिप तो नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो चलो 3.7 वोल्ट की तो ये नहीं है। तो अब इसको जो है हम 12 वोल्ट दे के देखते, क्या पता 12 वोल्ट के ऊपर चल जाए।
चलो यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको 12 वोल्ट देने से पहले हम इसको भी एक बार 3.7 वोल्ट से चेक कर लेते हैं। उसके बाद 3.7 वोल्ट का मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो निगेटिव वाला पॉइंट है ही हमारा। उसके पास यहाँ पे एक ट्रैक गया हुआ है जो कि पॉजिटिव वाला पॉइंट कट चुका है। तो यहाँ से हम इसको चाकू से थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं और यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर लेते हैं और फिर इसको 3.7 वोल्ट दे के देखेंगे। चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 12 वोल्ट दे के देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने स्क्रैच कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो देखो, मैंने इसको यहाँ पे सोल्डर का पॉइंट लगा दिया है। अब यहाँ पे हम फिर से जो 3.7 वोल्ट की बैटरी है उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव पॉइंट और ये इस साइड में निगेटिव पॉइंट। तो इसके साथ भी यहाँ पे लगा के देख लेते। तो देखो, ये भी यहाँ पे स्ट्रिप नहीं जल रही है, बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो अब ये ख़राब है या अच्छी है वो तो मुझे नहीं पता। चलो एक काम करते, एक एलईडी के साथ यहाँ पे इस पर भी लगा के देखते हैं, जिससे कि अगर एक एलईडी भी चालू हुआ। हाँ गाइज, एक एलईडी यहाँ पे चालू हो रहा है और अब वैसे ही दूसरे एलईडी के साथ तो ये भी चालू हो रहा है। मतलब एलईडी तो सही है इसके, लेकिन इसको वोल्टेज कम पड़ रहे हैं। तो चलो अब इसको 12 वोल्ट से चेक करके देख लेते हैं। तो गाइज, इसको 12 वोल्ट की पावर देने के लिए मैं इस तरीके का एडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट का और 1.7 एम्पियर का है। बेसिकली ये एक 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर है। इसके ऊपर जो है ये भी मैंने कबाड़ से ही लाया है। इसको कितने का लाया, कैसे लाया, कैसे टेस्ट किया, ये चालू है ख़राब है, सब कुछ इसके डिटेल्ड में जो वीडियो है वो मैंने चैनल के ऊपर डाल दिए। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो चलो अब इसकी जो पिन है इसको मैं AC के अंदर लगा देता हूँ और इसकी जो दूसरी वायर है उसको हम यहाँ पे इसके साथ लगा के देख लेते हैं कि ये स्ट्रिप चलती है या नहीं यहाँ पे। तो गाइज, मैंने यहाँ पे एडेप्टर को कनेक्ट कर दिया है और चालू भी कर दिया है। तो चलो अब इसकी वायरें जो है उनको लगा के देख लेते हैं। तो देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव मैंने लगाई और आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे चल रही है, लेकिन ब्लिंक कर रही है। ये ब्लिंक इसलिए कर रही है ताकि ये जो पावर सप्लाई है इसकी पावर इसको शायद से कम पड़ रही है। तो चलो मैं यहाँ पे दूसरी पावर सप्लाई लगा देता हूँ। तो गाइज़, अब मैंने दूसरी पावर सप्लाई लगा दी है, क्योंकि वो चार्जर था तो वो ऑटो कट ऑफ हो जा रहा था। अब मैंने पावर सप्लाई लगा दी है। तो अब लगा के देख लेते हैं। तो गाइज़ हाँ, आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे जल रही है और पूरी रोशनी के साथ 12 वोल्ट के ऊपर जल रही है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे मैं आपको नीचे की साइड में, इतना ज़्यादा स्टूडियो में लाइट है फिर भी ये उसको लाइट बना और भी ज़्यादा लाइट डाल दे रही है। मतलब काफ़ी अच्छे से जल रही है। और ये यहाँ पे जो LED स्ट्रिप है ये चालू निकल चुकी है। तो यहाँ पे हमारा इतना तो प्रॉफिट हो चुका है। वैसे ये एक स्ट्रिप भी हमें 10 रुपये के अंदर नहीं मिलती, लेकिन इतना सारी मिल गई और ये भी मिल गई। तो चलो इनको भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते। तो इनकी तो यहाँ पे शायद वायरें नहीं पूरेंगी, तो यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लगा देते और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे एक वायर का पीस जो है उसको कनेक्ट कर दिया है और अब एक एक करके ये जो स्ट्रिप्स है इनको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये है इसका पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ इस वायर को लगा देते और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव कहा गया, ये है यहाँ पे सप्लाई का निगेटिव, और उसको भी लगा देते हैं। तो देखो, ये भी स्ट्रिप जल गई है भाई, पूरी की पूरी स्ट्रिप जल रही है और ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे जल रही है, पूरी लाइट के साथ जल रही है। तो ये भी स्ट्रिप यहाँ पे अच्छी निकल गई है और अब ये यहाँ पे पैरेलली में कनेक्ट है। तो चलो ऐसे के ऐसे ही चला के देख लेते हैं। अगर पैरेलल में चल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक करके देखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने लगा दी और ये, अरे गाइस, यहाँ पे उल्टी वायर यहाँ से निकल ही चुकी है। तो चलो मैं फिर से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो, ये यहाँ पे फिर से पॉजिटिव वाली वायर लग चुकी है और अब यहाँ से इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है इसके साथ हमें इसको कनेक्ट करना है और उसके बाद ये जो है इस साइड में निगेटिव तार के साथ। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो, अरे यार, काफ़ी ज़्यादा गर्म झटका लग चुका, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ है शायद। तो चलो यहाँ पे मैंने फिर से इसको लगा दिया और अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन 12 वोल्ट के ऊपर ये चल जा रहा है। तो मतलब ये भी स्ट्रिप यहाँ पे चालू निकल चुकी है। तो गाइज़, इस तरीके से हमारे सारे के सारे LED स्ट्रिप जो थी वो चालू निकल चुकी है और पूरी की पूरी जो है वो 12 वोल्ट के ऊपर जल रही है। मतलब हम इसको इमरजेंसी के अंदर जो है बाइक की बैटरी के ऊपर, कार की बैटरी के ऊपर, इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर, या फिर लिथियम आयन सेल जो आते हैं उनको 3 को सीरीज करके भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आज तो मेरा फ़ायदा ही हो गया, क्योंकि 10 रुपये के अंदर इतने सारे LED मुझे मिल गए। वैसे भी और कहाँ तो मार्केट में मैं लेने जाता तो इतने LED मुझे कम से कम 100 से 150 रुपये के तो मिलते
ही मिलते, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये में मिल गए, तो मेरा फ़ायदा हो गया। तो बस इसी तरीके से मैं हर सुबह 8 बजे कोई ना कोई चीज़ कबाड़ से लाता हूँ और आपको दिखाते रहता हूँ। तो कल भी मैं 8 बजे आपको कुछ ना कुछ चीज़ लेकर आऊँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक आप चैनल के ऊपर के जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको विजिट करो, काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो बाय बाय गाइस, कल सुबह मिलते 8 बजे।